यूपी बीजेपी ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बाटी चोखा पार्टी देकर और सियासी हलचल पैदा कर दी। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नए साल के मौके पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय में बाटी चोखा पार्टी का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाटी चोखा उत्तर प्रदेश की संस्कृति का हिस्सा है और इसे आपसी झगड़ों और राजनीति में बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि अभी तो वो विधायक बैठे बैठे खा रहे थे, अगर वह विधायक सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा। हमारा ये बाटी चोखा का जो कार्यक्रम है, मैं उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। हम सब लोग मिलकर के खाते पीते हैं। अभी तो वो विधायक बैठे बैठे खा रहे थे, अगर वो कहीं सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा। सरकार के खिलाफ वो खड़े हो गए तो सरकार का क्या होगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो विधायक अभी तो बाटी चोखा खा रहे थे बैठे बैठे, अगर वही विधायक खड़े हो गए सरकार के खिलाफ तो सरकार का क्या होगा। और इसलिए हम कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे कि कार्यकर्ताओं ने बाटी चोखा का जो अच्छा कार्यक्रम किया, हम सब मिलकर के एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार है हमारे मिलजुल करके खाने का जो हमारा एक संस्कृति रही है, इसी तरह हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अब कई अधिकारी चापलूसी रोटी बना रहे थे, वो किस नियम में था। जो चापलूसी रोटी बन रही थी वो किस नियम में था। अगर अधिकारी ये नियम बदल रहे हैं तो हम लोग सभी भगवानों को वहां के लगाएंगे और भगवानों के साथ साथ जो आयोजक हैं, जो आयोजन कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि हमारे केदारेश्वर मंदिर के भी वहां पर कुछ स्थापना करें। लेकिन भाजपा बाटी चोखा की भी जांच कर रही है। सपा प्रमुख ने एसआईआर के बहाने वोट चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिस समय मुख्यमंत्री ने कहा था कि 4 करोड़ वोट कट गए हैं, उसी समय उन्होंने अधिकारियों को बेईमानी करने का मैसेज दिया था। जिस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 4 करोड़ वोट उनके कट गए हैं, उसी समय उन्होंने अधिकारियों को संदेश दिया था बेईमानी करने के लिए। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन और जो मैपिंग ऐप है और जो कंपनियां टेक्नोलॉजी में मदद करनी इलेक्शन कमीशन की, वो निष्पक्ष होंगी और इस समय इस तरह के डेटा आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो साबित कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को और अधिकारियों को अपनी क्रेडिबिलिटी भी साबित करनी है। क्योंकि अगर आंकड़ों में फर्क आता है, स्टेट गवर्नमेंट के दूसरे आंकड़े हैं तो एसआईआर के दूसरे आंकड़े हैं, तो और फिर इलेक्शन कमीशन को ये भी सोचना पड़ेगा फिर कि एसआईआर का मतलब क्या हुआ, रिवीजन का मतलब क्या हुआ, इंसेंटिव उसका मतलब क्या हुआ। मैंने आपसे कहा कि इस समय अधिकारी और चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि अगर इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं तो जो लोग शामिल हैं, जो टेक्नोलॉजी शामिल है, आखिरकार वो कहीं हेरा फेरी की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री ने जिस दिन इशारा किया था कि 4 करोड़ उनका वोट कट गया है, वो बेईमानी की तैयारी कर रहे हो टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर। पश्चिम बंगाल में चुनाव क्या लगता है एसआईआर का असर वहां पे भी दिखाई देगा? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी बड़े वोटों से जीतने जा रही हैं। ये बीजेपी के लोग हर जगह साजिश करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। इस बार साजिश षड्यंत्र उनका नहीं चलेगा। बंगाल में हारेंगे और फिर यूपी में भी हारेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। वर्ष 2026 अगला साल 2027 लेकर आ रहा है। मंजिल सामने है। विधानसभा चुनाव में अब समय बहुत कम बचा है। कार्यकर्ता और नेता बूथ बूथ पर पार्टी को मजबूत करने में जुट जाएं। सभी नेता और कार्यकर्ता अपना व्यवहार और भाषा ठीक रखें, जनता के बीच रहकर उनके सुख दुख के साथी बने। 2027 में भाजपा की नकारात्मक सरकार को हटाना है। इस सरकार में अन्याय, अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। जनता त्रस्त है। भाजपा कमजोर हो चुकी है। भाजपा जब कमजोर होती है तो और सांप्रदायिक हो जाती है। इस सरकार ने कानून व्यवस्था का सत्यानाश कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी, साइबर क्राइम और फ्रॉड लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा ने डायल 100 और 1090
सेवा को खराब कर दिया है, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। भाजपा सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी है। भाजपा सरकार के संरक्षण में प्रदेश के जिलों में गरीबों और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। ये लोग अरावली पहाड़ को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। इनकी नीयत अरावली पर कब्जे और लूट की है। भाजपा पहाड़ को भी खा लेना चाहती है। भाजपा सरकार में हर तरह का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। भाजपा की सरकारों में मां गंगा और मां गोमती, यमुना सहित सभी नदियों को बर्बाद कर दिया गया है। नदियों की सफाई नहीं हुई। नदियों की सफाई के लिए आया बजट लूट लिया गया। किसानों की फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। भाजपा सरकार किसानों को समय पर खाद और बीज भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। खाद की कालाबाजारी हो रही है। भाजपा धोखेबाज पार्टी है, हर वर्ग को धोखा देती है। भाजपा सरकार पीडीए को आरक्षण नहीं देना चाहती है। नौकरियों की लूट हो रही है। इस सरकार ने पीडीए की 30,000 नौकरियां छीन ली हैं। भाजपा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक विरोधी है। पीडीए को संविधान में दिया गया हक और अधिकार नहीं दे रही। जो पीडीए के खिलाफ है वह संविधान के खिलाफ है, हक और सम्मान के खिलाफ है। भाजपा धोखेबाज पार्टी है, हर वर्ग को धोखा देती है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल 40,000 रुपये मिलेगा। सपा जो वादा करती है उसे निभाती है। सपा सरकार में ही किसान, मजदूर, गरीब सबका भला होगा। किसानों की फसलों का लाभकारी मूल्य मिलेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। बिजली विभाग में बड़े पैमाने पर घपलेबाजी, विकास कार्य ठप हैं। बिजली विभाग में बड़े पैमाने पर घपलेबाजी है। लोगों को बिजली नहीं मिलती है, लेकिन बिल ज्यादा आता है। भाजपा सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में बिजली का एक भी नया कारखाना नहीं लगाया है। एक भी यूनिट अतिरिक्त बिजली उत्पादन नहीं किया है। इस सरकार के कारनामों का खामियाजा जनता भुगत रही है। लोगों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। वैक्सीन का खतरा आज भी बना हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।